Hello students, today we are going to start discontinuity, which is the part of the continuity part 2. एक्चुअली हम लोग पिछले दो वीडियोस में देख चुके हैं. एक्चुअली पार्ट 1 जो कंटिन्यूटी का था उसमें देखे कि जो है कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है और कुछ एग्जांपल्स किए. तो हम लोग ने पढ़ रखा है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है, सपोज दैट कोई फंक्शन एफ एक्स है और ये कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए. अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस हो x इज इक्वल टू ए पर, तो यहाँ पर दो बातें निकल के आती हैं कि फंक्शन का जो है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ये ऑलमोस्ट इक्वल होगा किसके, राइट हैंड लिमिट के, और इसकी दोनों कॉमन वैल्यूज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो कॉमन वैल्यूज हैं वो उसके फंक्शनल वैल्यूज के इक्वल आती हैं. दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो यहां से क्या निकल के आते हैं कि इसका मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ना बात किया जाए, ये किसके लिए होता है, मल्टी डेफिनेशन फंक्शन के लिए. मल्टी डेफिनेशन फंक्शन के लिए बस में आया कि नहीं आया. अगर एफ एक्स जो फंक्शन है वो इस x इज इक्वल टू ए पर, x इज इक्वल टू ए के अबाउट ज्यादा डेफिनेशन रख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मॉडुलस फंक्शन हो, कोई ऐसा टाइप का फंक्शन है, सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू आपका 1 x प्लस 1 है और एक x प्लस 1 है या x माइनस 1 है. ये आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 के लिए है, ये x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए है. तो इस टाइप के अगर फंक्शन को x इज इक्वल टू -1 पर, x इज इक्वल टू -1 पर अगर कंटिन्यूटी चेक की जाए, सपोज दैट यहाँ पर 1 अगर ले लें, x इज इक्वल टू 1 पर अगर कंटिन्यूटी चेक की जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर LHL और RHL दोनों वैल्यूज अलग अलग निकालना पड़ेगा और FA के इक्वल आपको करना पड़ेगा. अगर हम लोग बात करें कि लिमिट, सिंपली बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन, इफ लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू क्या हो जाए, FA हो जाए और ये फाइनाइट आ जाए. क्या आ जाए, फाइनाइट. खैर ये भी क्या होना चाहिए, कॉमन वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट. तो हम लोग कह सकते हैं कि fx क्या है, कंटिन्यूअस है. अदरवाइज अगर सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है, सपोज दैट इस टाइप में कोई फंक्शन है कि 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कोई फंक्शन है, x इज इक्वल टू किसी भी वैल्यूज पर चेक करना हो. अगर इस टाइप में मल्टी डेफिनेशन फंक्शन है तो आप LHL RHL निकालेंगे, जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया या कोई ऐसे डिफाइंड फंक्शन है जिस पर आपका नेचर चेंज हो रहा है फंक्शन का, x इज इक्वल टू गिवन पॉइंट पर. अगर सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है तो डायरेक्ट हम लोग लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू a पर, उसको फाइनाइट करा के FA के इक्वल करा देंगे, तो हमारा वो वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा और वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा. बस में आया कि नहीं आया. तो इस तरह से हम लोग दो पिछले वीडियोस में दो पॉइंट्स को पढ़े. अब आज हम लोग पढ़ते हैं कि अगर इनमें से कुछ प्रॉब्लम हुआ, LHL RHL इक्वल है लेकिन फंक्शनल वैल्यू जो है वो इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है, या ये फाइनाइट नहीं है, या फिर ये मिसिंग है, तो इस टाइप्स के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है. तो सबसे पहली चीज, डिसकंटिन्यूअस जो फंक्शन होते हैं वो बहुत टाइप के हो सकते हैं, नेमली 5 टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका जो मेजर कैटेगरी है वो रिमूवेबल होता है और एक नॉन रिमूवेबल होता है. तो डिसकंटिन्यूटी की अगर बात की जाए, डिसकंटिन्यूटी, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहां पर अगर बात करें टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसके बारे में अगर बात करें तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं. पहला आपका एक होता है रिमूवेबल, उसको रिमूव कर सकते हैं, और दूसरा होता है नॉन रिमूवेबल. सेकेंड आपका होता है ये रिमूवेबल होता है, और सेकेंड वन इज नॉन रिमूवेबल. नॉन रिमूवेबल, ठीक है, उसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं. इसमें अगर थोड़ा सा रिमूवेबल टाइप में अगर थोड़ा सा हम लोग इम्प्रोमाइज करें फंक्शन में तो उसको कंटिन्यूअस बनाया सकता है, लेकिन इस टाइप के फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हैं. जैसे आपका मिसिंग टाइप कोई फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए मिसिंग पॉइंट हो, उसका पॉइंट्स क्या हो, मिसिंग हो. मिसिंग पॉइंट्स, इसमें 2 चीजें आते हैं बेटा, मिसिंग पॉइंट्स, पॉइंट क्या हो, मिसिंग हो जिस पर कंटिन्यूटी पूछ रहा हो, और सेकंड है आइसोलेटेड पॉइंट. क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट्स.
इसमें तीन चीजें नेमली आती हैं। फर्स्ट आपका आता है आपका पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट आपका है इसमें फाइनाइट टाइप और सेकंड है इनफाइनाइट टाइप एंड थर्ड वन इज लास्ट ऑसिलेटरी। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेटरी वाले में क्या होता है, नॉर्मली हमारा इसमें जो आपके टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें ज़्यादातर आते हैं या और सभी फंक्शंस हैं। इनफाइनाइट टाइप वाले में एक एक पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखो, अगर हम मिसिंग पॉइंट वाले की बात करें, एक तरफ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 कॉमा x नॉट इक्वल टू 2। और अगर x नॉट इक्वल टू 2 यहां पर ये डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। खैर, इसके लिए हम बात कर रहे हैं मिसिंग पॉइंट वाले के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके डोमेन में x इक्वल टू 2 नहीं होगा, x इक्वल टू 2 एक्सक्लूड है। इसका मतलब f2 वी कैन नॉट डिटरमाइन। तो अगर फंक्शनल वैल्यू, इसका मतलब देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। जब वो 2 पर कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, अगर कोई फंक्शन 2 पर डिफाइन ही ना हो तो उस पर वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी। LHL इज इक्वल टू RHL इस फंक्शन के लिए तो आ जाएगा। LHL इज इक्वल टू RHL तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, FA जो इसकी फंक्शनल वैल्यू है इस फंक्शन की, वो LHL और RHL के इक्वल नहीं आ सकती है। अगर थोड़ा सा इम्प्रोमाइज करें, इसको फैक्टराइज करके x माइनस 2 को अगर कट कर दें और f(x) इज इक्वल टू हम लोग x प्लस 2 इसका आंसर आएगा, तो 2 पर इसकी वैल्यू 4 आएगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका अगर ग्राफ बनाने जाएं फर्स्ट वाले फंक्शन का, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, कुछ इस टाइप में आएगा। ऐसे अगर मान लीजिए ग्राफ हम लोग बनाने जाएं तो -2 से +2 की तरफ x इक्वल टू x प्लस 2 आएगा, तो -2 से स्टार्ट होगा और x इक्वल टू 2 के सामने ये जो 4 होगा वो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर देंगे, एक वाइट बॉल लगा सकते हैं। बस में आया कि नहीं, यहाँ पर एक वाइट बॉल लगा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 कॉमा x नॉट इक्वल टू 2। यानी इस पर हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन को, क्योंकि इस पर 4 आता अगर सॉल्व करें। अगर थोड़ी सी इंप्रोमाइज कर दें, x इक्वल टू 2 इसके फैक्टर्स को कट कर दें, यहाँ से डिफाइन करते तो इस पर वैल्यू क्या आता, 4 आता और ये डार्क हो जाता है। इस तरह से फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता। आइसोलेटेड पॉइंट वाले में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट वाले में क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होता है कि कोई पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपका सिग्नम फंक्शन हो, सपोज दैट सिग्नम फंक्शन x में जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, 1 0 -1। ये x ग्रेटर देन 0 के लिए होता है, x इक्वल टू 0 के लिए होता है, ये x लेस देन 0 के लिए होता है। बात में आया कि नहीं आया। तो सिग्नम फंक्शन में हम लोग नेमली जानते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, 0 पर इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन अगर इसका ग्राफ बनाए तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। देखो, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0 पर तो ये 0 है इस तरह से, और इसके लिए यहां से ये बनेगा 1, y की वैल्यू क्या है, ये 1 है ग्रेटर देन 0 के लिए, तो यहां पर वाइट बॉल आ जाएगा। फंक्शन देखो यहां पर आइसोलेट हो गया एक पॉइंट पर, और इसके लिए -1 है, आप देख सकते हैं इसके लिए क्या है, -1 है। बस में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है पूरे अपने डोमेन में, क्योंकि इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, हर एक रियल नंबर पर डिफाइन है, लेकिन पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ से ये ब्रेक आ गया, मतलब ये फंक्शन जंप कर गया 1 पर और यहाँ -1 पर नीचे ब्रेक कर गया। बस में आया कि नहीं आया। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट अलग होगा, मतलब आइसोलेट हो गया। बस में आया कि नहीं आया। तो अगर इसका हम लोग मॉड ले लें, क्या ले लें, मॉड ले लें, तो ये फंक्शन क्या होगा, 0 होगा और 1 होगा। मतलब कि ये चीज जो -1 है वो यहाँ पर चली जाएगी। अगर मॉड ले लें तो ये मॉड हमेशा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए तो 0 होगा और x
पूरे रियल नंबर के लिए एक्सेप्ट जीरो, मतलब कह सकते हैं कि मॉड एक्स, आपका मॉड एक्स मतलब आर, आर माइनस जीरो के लिए ये आपका जो फंक्शन आया ये किसके लिए हो जाएगा, आर माइनस जीरो के लिए, यहां से डिफाइन आपका हो जाएगा इस तरह से। तब भी ये कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज एट जीरो द फंक्शन जम्प्ड अप अ हाइट वन अलोंग वाई एक्सिस। बस में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से फंक्शन डिफाइन नहीं है। हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है x ग्रेटर देन जीरो के लिए या फिर x लेस देन जीरो के लिए। अगर हम जीरो को इंक्लूड किए तो जीरो पर ये जीरो होता है, बाकी ये जंप कर जाता है, तो इस तरह से फंक्शन डिफाइन हो जाता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है ओवरऑल इंटरवल। लेकिन अगर x ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो के लिए हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे मिसिंग पॉइंट, मतलब अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ही ना हो तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर फंक्शन डिफाइन है बट जंप कर जा रहा है किसी पॉइंट पर, तब भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं नॉन रिमूवेबल फाइनाइट। फाइनाइट वाले केस में क्या होता है कि एलएचएल, आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू सभी एग्जिस्ट तो कर जाते हैं, लेकिन वे फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, उनकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फाइनाइट वाले की, फाइनाइट वाले का अगर एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो एक अच्छा एग्जांपल है, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन ऐसा मिल जाए कि सपोज दैट यहाँ पर लिखा है माइनस एक्स प्लस टू, ये किसके लिए है, कॉमा एक्स लेस देन वन के लिए। बस में आया कि नहीं है, माइनस वन के लिए। और ये आपका है एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन के लिए। क्लियर है बेटा? तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के फंक्शन किसके एग्जांपल हैं, फाइनाइट टाइप के। तो फाइनाइट टाइप में अगर हम लोग x इज इक्वल टू माइनस वन पर अगर कंटिन्यूटी इसकी चेक करें, कंटिन्यूटी को, तो क्या आएगा? सबसे पहली चीज LHL देख लो। LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन माइनस, मतलब माइनस वन के लेफ्ट में ऑफ एफ एक्स। इसकी वैल्यू क्या आती है? सबसे पहली चीज देखो, माइनस वन से एफ लेस के लिए इसकी वैल्यू माइनस एक्स प्लस टू है, यहां पर आप देख सकते हैं। और लिमिट x किसको टेंड कर रहा है, माइनस वन को। तो अगर x माइनस वन को टेंड करेगा तो माइनस वन ऑफ माइनस एक्स प्लस टू दैट इज ये थ्री आ जाएगा। कितना जाएगा, थ्री। अगर RHL निकालने का आप कोशिश करेंगे, RHL में ये वाला फंक्शन ले जाएगा, x के राइट में है, और इस तरह से फंक्शन को लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन प्लस के लिए अगर f(x) की बात की जाएगी तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन और f(x) की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये वन को टेंड कर जाएगा। सो देयरफॉर LHL here नॉट इक्वल टू RHL, बट फर्दर हम लोग कह सकते हैं LHL और RHL आर डिफाइंड तो है दोनों, लेकिन इन दोनों की वैल्यूज क्या है, डिफरेंट हैं, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। अगर इसके ग्राफ के प्लॉट करने की कोशिश करें तो ग्राफ से भी आप क्लियर कर सकते हो और फंक्शनल वैल्यू से भी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि f माइनस वन पर इसकी जो वैल्यू आएगी इक्वल टू पर माइनस वन का स्क्वायर वो वन हो जाएगा। तो LHL RHL खुद इक्वल नहीं है। अगर इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करें हम लोग तो क्या होगा, देखो माइनस एक्स प्लस टू, तो पहली चीज माइनस एक्स प्लस टू का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। अगर एक्स जीरो हुआ तो वाई इज इक्वल टू टू, और वाई जीरो हुआ तो एक्स इज इक्वल टू टू। वेरी गुड, एक्स इज इक्वल टू टू और वाई इज इक्वल टू टू। इस तरह से फंक्शन बन जाएगा। और लेकिन ध्यान रहे एक्स लेस देन माइनस वन के लिए ये मान लीजिए आपका माइनस वन है, इससे छोटे के लिए ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, इससे लेस देन के लिए। तो आप इधर से बनाते आओगे ऐसे माइनस वन तक, इस तरह से ये आपका माइनस एक्स प्लस टू ग्राफ है। माइनस एक्स प्लस टू का ग्राफ हम लोग यहां पर बना सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट क्या है बेटा, माइनस वन। और x इज इक्वल टू माइनस वन पर कितना आएगा, थ्री आएगा, टू के थोड़ा सा ऊपर। और अगर x स्क्वायर को प्लॉट करें x माइनस वन से ग्रेटर के लिए, इक्वल टू यहां पर खैर है, इसमें लेस देन था, स्ट्रिक्टली था, तो यहां पर बॉल लगा सकते हैं, व्हाइट बॉल। और यहां पर क्या लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर बनाए तो आप अपवर्ड पैराबोला बनता है वाई एक्सिस के अबाउट, लेकिन x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन के लिए बनाना है।
तो इसका मतलब यहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, x अगर -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, y इज इक्वल टू 1 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इस तरह से ऐसे बना सकते हो, ऐसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज जम्प्ड एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -1 एट हाइट, ये आपका पॉइंट 3 है और ये 2 है, ये आपका 1 है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ओवरऑल इंटरवल में ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पर ब्रेक हो जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है हर पॉइंट पर, इसका मतलब FA, LHL और RHL एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वो इक्वल नहीं है अपनी वैल्यूज में। बस में आके आया, -1 के राइट में भी ग्राफ है, -1 के लेफ्ट में भी ग्राफ है, -1 पर भी ग्राफ है, लेकिन उस पर जंप कर गया है। क्लियर है? तो इस तरह से इसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। हाँ, टुकड़ों में या खंडों में हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस ये पॉइंट हो सकता है ग्राफ। अब चलते हैं इनफाइनाइट टाइप में। इनफाइनाइट टाइप में क्या होता होगा? इनफाइनाइट से नाम ही उसका क्लियर है कि LHL, RHL या फंक्शन कोई उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी या चीज़ें इनफाइनाइट हो जा रही हैं। जैसे सपोज दैट, इसके लिए अगर एक बेहतर एग्जांपल लेने की कोशिश करें इनफाइनाइट वाले के लिए, तो fx इज इक्वल टू आपका है 1/x। अब अगर इसको 0 के अबाउट चेक करें, x इज इक्वल टू 0 पर अगर हम चेक करें, x इज इक्वल टू 0 पर अगर चेक किया जाए तो ये फंक्शन क्या आएगा? सबसे पहली चीज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो उसके लिए भी क्या है 1/x है। तो 0 माइनस, अब 0 माइनस का मतलब कोई निगेटिव क्वांटिटी आएगी बहुत ही स्मॉल, जैसे मान लीजिए -0.00 इस टाइप में। तो 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट पहले वाली क्वांटिटी, तो इसका मतलब 1/0 माइनस टाइप में अगर यहाँ रखोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। और अगर LHL है ये, और अगर RHL की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx अगर बात करेंगे तो fx की वैल्यू 1/x है, और इसका मतलब यह आ जाएगा 1/0 प्लस। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी, प्लस का इनफाइनाइट आएगा। बस में आके नहीं आया, माइनस का इनफाइनाइट और एक प्लस का इनफाइनाइट आएगा। सो अगर हम f इज इक्वल टू f0 निकालें तो वो इनफाइनाइट आएगा। तो इसका मतलब तीनों अनडिफाइंड क्वांटिटी हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। सो देयरफॉर LHL, RHL एंड द फंक्शनल वैल्यू these three value are undefined and have the different type of the undefined, because first have minus infinity, second have plus infinity, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/very small quantity, 1/very small quantity, तो ये क्या आएगा? very large quantity, very large quantity आएगा। और किसमें अगर ये very small पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव है तो ये चीज वेरी निगेटिव आएगा। निगेटिव वेरी लार्ज मतलब बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगा। बस में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये चीजें जो हैं अनडिफाइंड टाइप में आएंगी, इनको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। लास्ट वन इज ऑसिलेटरी, और उसके बाद में कुछ बेहतर एग्जाम्पल्स करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पर, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को ढूंढते हैं। अब देखो ये फंक्शन जो 1/x था, fx इज इक्वल टू 1/x, ये अगर x इज इक्वल टू 0 को हटा दिया जाए, उसके अलावा किसी पॉइंट पर पूछे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये और सभी पॉइंट पर क्या है? कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब इसके लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी fx इज इक्वल टू 1/x के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 0 होगा, जिस पर वो डिफाइन नहीं है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा बेटा? x इज इक्वल टू 0 होगा। बताओ fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 के लिए क्या होगा? x इज इक्वल टू 1 होगा, जिस पर ये अनडिफाइन हो रहा है। यही आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इस तरह से बहुत सारे फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल सकते हो जिस पर LHL, RHL डिफाइन ना हो या फंक्शनल वैल्यू डिफाइन ना हो। बस में आया कि नहीं आया? अब चलते हैं ऑसिलेटरी टाइप वाले में। ऑसिलेटरी का मतलब होता है कोई चीज उसी के बीच में जो है ऑसिलेट करे, मतलब अपनी वैल्यूज को क्लियर ना कर पाए और उसी के बीच में बार बार आए। जैसे आपके पीरियोडिक फंक्शन मैक्सिमम होते हैं। सपोज दैट अगर हम ले लें fx इज इक्वल टू, इसका एग्जाम्पल में अगर हम ले लें fx इज इक्वल टू, सपोज दैट एक फंक्शन है आपका साइन, fx इज इक्वल टू साइन 1/x टाइप में। अब आप बताओ साइन 1/x टाइप वाला जो फंक्शन है आपका वो किस टाइप में बनेगा? सबसे पहली चीज
तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 के अबाउट चेक करने की कोशिश करें, x इज इक्वल टू 0 पर, अगर x इज इक्वल टू 0 पर इसको चेक करने की कोशिश करें तो LHL आप निकालने जाओगे तो क्या आएगा? LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अभी अभी आप पढ़े हो, इसको थोड़ा सा हम लोग इम्प्रोमाइज कर सकते हैं, साइन 1 अपॉन एक्स, सबके लिए यही फंक्शन डिफाइन है। तो 0 माइनस अगर आप करोगे यहां पर टेंड कराओगे तो साइन 1 अपॉन 0 माइनस, इसका मतलब कि साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी ये आपका आ जाएगा, और साइन हो माइनस इन्फिनिटी ये -1 to 1 आएगा क्लोज इंटरवल में। बात समझ आया कि नहीं? इसी में से कोई एक वैल्यू आएगी, लेकिन कौन सी आएगी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी कौन सी वैल्यू है, ये क्या है, हमें क्लियर नहीं है। अगर RHL निकालने की कोशिश करोगे आप तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस होगा साइन 1 अपॉन एक्स का, और यहां से अगर 0 प्लस टेंड कराएंगे तो ये आ जाएगा साइन 1 अपॉन 0 प्लस, इसका मतलब ये हुआ साइन इन्फिनिटी प्लस, प्लस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी कह सकते हो, और यह भी -1 to 1 आता है, -1 to 1, क्योंकि साइन किसी भी रियल नंबर पर, बिकॉज साइन x का जो डोमेन होता है, जो साइन x का डोमेन होता है वो R होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, दैट इज ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनाइट टू इनफाइनाइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब किसी भी रियल नंबर पर, ये कोई रियल नंबर होगा, किसी रियल नंबर पर हम लोग कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगी, लेकिन क्या आएगी ये चीज़ हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें हम लोग थोड़ा सा इस फंक्शन का 0 के अबाउट, तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शन 0 के अबाउट क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। और दूसरी चीज़, अगर हम इसको 1 मान लें, इस पॉइंट को क्या मान लें, ये y एक्सिस है, ये 1 हो गया आपका, ये -1 हो गया, बस में आया कि नहीं आया? तो साइन x ग्राफ इन्फिनिटी से इस टाइप में बनता है ऐसे, ये इस तरह से इसको ऑसिलेट करेगा ऐसे। अगर इसको ऐसे बनाने की कोशिश करें इस टाइप में, इस टाइप में ऐसे हो जाएगा, क्लियर है बेटा? ऐसे इस टाइप में ये जो फंक्शन है, ये जो नीचे आएगा फंक्शन यहां से, और इस टाइप में ये इधर नीचे चला जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें थोड़ा सा, ये आपका x एक्सिस है, ये 0.0 था, तो ये 0 पर इस टाइप में -1 से 1 के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, और इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, बिकॉज जो इसका डोमेन होता है वो पूरा रियल नंबर होता है, और रेंज -1 से 1 तक होता है। इसकी जो हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट 1, लोवेस्ट हाइट -1, और इसमें कुछ आप इम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। हाँ, ये कह सकते हो कि अगर 0 पर ना चेक करना हो और किसी पॉइंट पर, तो ये कंटिन्यूअस आप, हम लोग देखो पॉइंट यहाँ पर जो 0 है, जो 0 वाला पॉइंट है, इस पर ये हम लोग ऑसिलेट करा रहे हैं, ये आपका डिफाइन नहीं है, बस में आया कि नहीं आया, हम लोग पता नहीं कर पाएंगे क्या होगा इसकी वैल्यू, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसको कंटिन्यूअस नहीं कह सकते, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है बेटा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह से हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़े, और इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस को इसी के टॉपिक के बारे में, जिसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढना, किस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और क्या करने पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या इम्प्रोमाइज करने पर फंक्शन में वो कंटिन्यूअस उस पॉइंट पर हो जाएगा। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है f(x) = 1/2 sin x - 1। f(x) = 1/2 sin x - 1। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट ऑफ, इसके लिए क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देख लेते हैं कि ये किस पर डिफाइन नहीं है। ये 1/समथिंग टाइप में जो ये फंक्शन है, इसका मतलब 1/2 sin x - 1 इज डिफाइंड only if 2 sin x - 1 not equal to 0।
ये अगर 0 ना हो तो ये फंक्शन सबके लिए डिफाइन हो। इसका मतलब ये हुआ कि 2 sin x नॉट इक्वल टू -1, सॉरी 1 नॉट इक्वल टू 1। सो sin x नॉट इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाई दैट हम लोग कह सकते हैं, अब देखो 1/2 का मतलब साइन में क्या होता है बेटा, π/6। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या निकल सकता है कि n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/2। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो इसके लिए होता है साइन x के लिए n पाई प्लस -1 की पावर इंटू π/2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू इतनी वैल्यूज को वो नहीं लेगा, बिकॉज इन सभी वैल्यूज पर ये क्या है, अनडिफाइन है। सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/6। 1/2 किसके लिए होता है, π/6 के लिए, इंटू π/6 is the point of discontinuity, are the points of discontinuity। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं इस फंक्शन के लिए, क्योंकि इस पर ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइन है, डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट टाइप में हो जा रहा है। और ये ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। क्लियर है, क्योंकि n की जितनी भी वैल्यूज आप नेचुरल नंबर में पुट करेंगे उतनी टाइप की वैल्यूज आपको मिलते जाएंगे। इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज पर डिफाइन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है f(x इज इक्वल टू 1/x²। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है f(x इज इक्वल टू 1/x² माइनस 3 mod x प्लस 2। ये फंक्शन है। इसके लिए आपको पहचानना है विच ऑफ द पॉइंट्स आर डिसकंटिन्यूटी। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये फंक्शन, पहली चीज इसको हम लोग क्या कर दें, नीचे वाला पॉइंट क्या नहीं होना चाहिए, 0। ये पूरा फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, 0। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1 या ये फंक्शन f(x) तभी डिफाइन होगा व्हेन x² माइनस 3 mod x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। x² का मतलब होता है mod x का स्क्वायर, लिख सकते हो mod x का स्क्वायर माइनस 3 mod x, क्योंकि mod x का स्क्वायर इज इक्वल टू x², दोनों सेम वैल्यूज होती हैं। बस में आया कि नहीं आया, क्लियर है। और प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको अगर फैक्टराइज करें तो एक फैक्टर में आएगा mod x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में आएगा mod x माइनस 1। क्लियर है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई -2 इंटू -1 प्लस 2 -2 -1 -3। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से दोनों फैक्टर बन जाएंगे और mod x की वैल्यू एक 2 आएगी और एक mod x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो देयरफॉर mod x नॉट इक्वल टू 1 कॉमा mod x, या और हम लोग लिख सकते हैं mod x नॉट इक्वल टू 2। यहां से 2 मिलेगा और यहां से 1 मिलेगा। इसका मतलब mod x की वैल्यू 1 और 2 ना हो, नहीं तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू यहां से निकालें तो mod x अगर 1 नहीं हो सकता है तो इसका मतलब x नॉट इक्वल टू -1 कॉमा 1, और यहां से x हम लोग निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू -2 कॉमा 2 नॉट इक्वल टू -2 कॉमा 2। सो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां से निकाल सकते हैं इज इक्वल टू -1 -2 1 2। ये 4 पॉइंट्स होंगे। बस में आया कि नहीं है, 4 पॉइंट्स होंगे, -1 -2 1 और 2। ये जो 4 पॉइंट्स हम लोग निकाले हैं लास्ट में, इसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। देखो mod x के स्क्वायर को x² की जगह पर लिख सकते हैं mod x के स्क्वायर को, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। x² भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है और उसका मतलब ही mod x² होता है। क्लियर है, चाहे mod x² लिखो चाहे x² लिखो, दोनों नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज होती हैं। तो अगर कोई फंक्शन सभी पॉइंट्स पर डिफाइन है तो वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है।
नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोग कह सकते हैं उसके लिए, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें कोई भी पॉइंट अनडिफाइंड, किसी पॉइंट पर वो फंक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि अगर एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग लें, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन ले लिया जाए और हम कहें कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसका मतलब x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले लाओ चेक कर लें कि जीरो कहाँ पर है, उसको रिमूव कर देंगे और वही हमारा जो x की वैल्यू मिलेगा, या नॉट इक्वल टू करके भी निकाल सकते हो, फिर बाद में इक्वल कर लेंगे। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये जो फंक्शन है ये हम लोग बाय क्वाड्रेटिक टाइप में था, लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर वाई मान लें तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से y कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं कोई? y इज इक्वल टू क्या है, फैक्टराइज हो सकता है। अगर y हम निकालना चाहें y इज इक्वल टू, तो माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस √b स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाएं अपॉन 2a, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 मतलब -3/2, और ये आपका बन गया इमेजिनरी नंबर आयोटा दैट इज -1 प्लस माइनस √3i/2। तो ये इमेजिनरी नंबर होगा, मतलब y नॉट रियल। दिस इंप्लाई दैट y डजंट बिलोंग टू r। अगर y r से बिलोंग नहीं कर रहा है तो y स्क्वायर, ये प्योर इमेजिनरी तो है नहीं कि y अगर y इज इक्वल टू i होता तो y स्क्वायर इज इक्वल टू i का स्क्वायर दैट इज -1 हो जाता, तो वो रियल हो जाता। लेकिन ये प्योर इमेजिनरी नहीं है, ये मिक्स है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसमें रियल और इमेजिनरी मिक्स हैं। सो दिस इंप्लाई दैट y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर ऑल्सो डजंट बिलोंग टू r, और अगर x नहीं बिलोंग कर रहा है तो x भी r से भी बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द रियल नंबर। इस फंक्शन के लिए रियल में कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट, ये फंक्शन हर जगह क्या है, हर एक रियल नंबर पे क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस तरह से फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि इसके लिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर वो कंटिन्यूअस ना हो। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से अगर हर पॉइंट, देखो डिसकंटिन्यूअस, अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहली चीज फंक्शन हर पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए। अगर फंक्शन हर पॉइंट पर चेक करने के लिए आपको यही पॉइंट को फाइंड करने के लिए बोला गया कि पॉइंट आप कम से कम फाइंड करो कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस रहे। क्लियर है? तो सबसे पहले अनडिफाइन वाले पॉइंट्स को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाए जो कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर बेस्ड था, और उसके कॉन्सेप्ट को पढ़े, उसके टाइप को पढ़े, ठीक है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ऑसिलेटरी, नॉन रिमूवेबल में, और रिमूवेबल में दो पॉइंट्स थे आपके, एक आपका था मिसिंग पॉइंट और दूसरा आइसोलेटेड पॉइंट। क्लियर है बेटा? तो ये चीजें हम लोग कोशिश किए सीखने का। अगला हम लोगों का जो क्वेश्चंस है वो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सबसे पहली चीज यहां पर जो लिखा हुआ है, देखो एक फंक्शन है आपका, एक फंक्शन लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू। पूछ रहा है कि इसमें जो है किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैव दिस फंक्शन, ये फंक्शन में किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी
है। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात करें इस फंक्शन के बारे में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये किसकी फार्मूला है, किसका फार्मूला है, cos x। देखो हम लोग पढ़े हैं cos 2 थीटा के या 2x के मेनली 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा चेंज करें तो आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसमें थोड़ा सा इम्प्रोमाइज करें, cos स्क्वायर को चेंज करें तो ये आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये तो साइन का cos के अबाउट हो गया, cos x के। एक होता है आपका cos 2x का ही फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर x and 1 अपॉन sec स्क्वायर cos स्क्वायर, और sin स्क्वायर बाय sec स्क्वायर sin स्क्वायर, tan स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा यहां से। तो ये आपका cos x की वैल्यू, क्योंकि यहां पर x बाई 2 है, यहां पर x होता तो 2x हो जाता। क्लियर है बेटा? तो x बाई 2 है, तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये लिखा है आपका cos इनवर्स cos x बाई 2। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो ये क्या लिखा है, ये आपका फंक्शन लिखा है cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x, क्योंकि बाई 2 वाले फॉर्मूले को ही चेंज किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका डोमेन होता है cos x के लिए, अगर उसमें हम लोग जाएं थोड़ा सा फंक्शन fx के लिए, तो x बिलोंग किससे करेगा, देखो 2n, यहां पर 2n प्लस पाई। तो क्लियरली अगर डोमेन के बारे में बात करें, डोमेन, अगर इसके डोमेन के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन जो x होगा fx इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x होगा वो किससे बिलोंग करेगा बेटा, x बिलोंग करेगा r माइनस 2n प्लस 1 पाई कॉमा n बिलोंग्स टू z। z का मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर, z का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। क्लियर है बेटा? z का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो उसको हम लोग अगर एक्सक्लूड कर दें r से, तो वो हमारा हो जाएगा डोमेन फंक्शन का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर क्या होता है, यहां पर क्या है, x की वैल्यू, ये पहली चीज, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होगा तो क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर पाई 3 पाई, तो पाई पर उसकी वैल्यू क्या होगी, -1, पाई पर उसकी वैल्यू क्या होगी, -1। तो tan स्क्वायर -1 हमें क्लियर है, tan स्क्वायर ऑफ -1, तो -1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए fx इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x का डोमेन क्या बन जाएगा, r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई n बिलोंग्स टू z। अगर हम थोड़ा सा इसे ग्राफ के बारे में अगर बात करें तो ग्राफ कितना आएगा, देखो अगर इसके ग्राफ के बारे में बात करें, ये आपका होगा x एक्सिस और ये क्या होगा, y एक्सिस। तो हम लोग जानते हैं ये 0 पर तो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1 जो इसकी पाई आएगी, ये आपका पाई भी है और 1 भी है, आप मान सकते हो, ठीक है, y इक्वल टू 1 और पाई। तो यहां से ग्राफ स्ट्रेट लाइन को अचीव ऐसे करेगा, इस टाइप में। क्लियर है? ऐसे, क्योंकि यहां से x बचने वाला है, क्या बचने वाला बेटा, x बचने वाला है। क्लियर है? इस टाइप में। और ये आपका क्या होगा, 0। तो 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, और पाई पर, यहां पर देखो पाई पर ये क्या होगा, अनडिफाइंड, ये क्या होगा, पाई, और ये माइनस पाई। क्लियर है? और उधर -2 पाई, ये आपका 2 पाई, उस पर तो डिफाइन हो गया। लेकिन इस पर फिर रिबाउंड करेगा, क्लियर है ना, इस पर क्या करेगा, रिबाउंड करेगा, नीचे आएगा तो 2 पाई इधर होगा, फिर इसके बाद में ऊपर गया इधर, तो ये वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 पाई, और 2 पाई पर वो डिफाइन रहेगा 1, मतलब 0 यहां पर। तो इस तरह से ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है बेटा, मिसिंग पॉइंट। हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, दिस द मिसिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दीज पॉइंट्स, बिकॉज
बिकॉज पाई इवन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर ये क्या है, फंक्शन अनडिफाइंड है। क्लियर है बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर ये फंक्शन क्या है बेटा, अनडिफाइंड। सपोज दैट पाई, तो पाई अगर यहां रख देंगे तो 10 पाई बाई 2 यहां पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पाई बाई 2। क्लियर है ना, और 10 पाई बाई 2 मतलब 1090, और 1090 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो कॉस इनवर्स क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। और कॉस इनवर्स के अंदर उसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1, -1 से 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कॉस इनवर्स का डोमेन, जो कॉस का रेंज था वो कॉस इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। क्लियर है। और रेंज क्या होता है, देखो डोमेन किसका, कॉस इनवर्स का, रेंज किसका, कॉस इनवर्स का, कहां से कहां तक, जीरो टू पाई, 0 टू पाई, पाई पर -1, 0 पर 1। क्लियर है। यही होता है साइन इनवर्स का डोमेन, लेकिन उसका रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। तो अगर हम लोग x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू अगर पाई रख दिए, x इज इक्वल टू क्या रख दिए, पाई यहां पर, तो ये बन जाएगा π/2। और 10 π/2 हम लोग जानते हैं 10 π/2 क्या होता है, अनडिफाइंड। क्लियर है कि क्लियर है, 10 π/2 क्या होता है बेटा, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड का स्क्वायर अनडिफाइंड ही होगा, तो इसका मतलब ये कॉस इनवर्स अनडिफाइंड उस पर डिफाइन नहीं हो सकता है। बताइए आप। एंड दूसरी चीज, आपका अगर 3 पाई होगा तो 3 π/2, जितने भी π/2 के मल्टीपल हैं तो हम लोग उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहां पर स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो चाहे माइनस लीजिए या फिर प्लस लीजिए। अगर हम लोग -π ले लिए तो -π/2, 10 इनवर्स -π/2, यानी उससे हम लोग क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हम लोग कर सकते हैं। यहां पर बोल सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इस पर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उस पर tan(x/2) डिफाइन नहीं है, क्योंकि tan(x) होता तो हम लोग क्या लेते, /2 लेते, π/2 ले लेते यहाँ पर π/2, तो उसका ग्राफ यहाँ पर π/2 होता। क्या होता बेटा, π/2 होता। क्लियर है कि क्लियर है। तो इस तरह से मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन अगर उस पर डिफाइन कर दें, थोड़ा सा इंप्रोमाइज कर दें, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन सकता है। तो आई होप आप लोग क्लियर कर पाए होंगे कि इस टाइप्स के फंक्शन को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। और जो है अब है आपका डिफरेंशियबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी, और क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।